ये एक समझना चाहता हूँ आपसे कि जहाँ तक नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बात है, तो मैं ये कुंडली के आधार पर पूछना चाहता हूँ। राजनीति तो हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, वो तो सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है या वो नहीं चलेंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, और उस पर नरेंद्र मोदी की एक अलग टिप्पणी होती है, तो ये क्या उनके कुंडली में ही लिखा हुआ है, ये दोनों का झगड़ा? देखिए, ऐसा है कि ये प्रतिद्वंदिता है। जी। ये प्रतिद्वंदिता है, ये एक कंपटीशन मुकाबला है। ये एक मुकाबला है। इस मुकाबले में बहुत से योद्धा जो हैं वो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। सब लोगों ने अपनी लंगोट कसी हुई है। नीतीश कुमार उसमें बहुत बड़े योद्धा हैं। डेफिनेटली नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी तो मेन दो योद्धा हैं। इन दोनों की बंदूकें ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर टंगी हुई हैं, मगर एक बात तय है कि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, ग्रह दशा अपना खेल खेलती है। और उस खेल में, जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ, 19-20 के फ़र्क की ही रहने वाली है। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी विल टेक अवे द केक। नो, नरेंद्र मोदी विल नॉट टेक अवे द केक। आज कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इजीली बन जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। लेकिन वही जब वो कांटे की लड़ाई होगी तो उस लड़ाई की स्थिति किसके पक्ष में नजर आती है? देखिए, ये 2013 नवंबर, अक्टूबर नवंबर में जो अभी तक बोलते आया हूँ इलेक्शन जो होने हैं, आपको फिर भी लगता है? बड़े बड़े सब नेता कहते हैं कि निर्धारित समय पर ही चुनाव होंगे। नहीं, बड़े बड़े ये नेता ये भी कहते हैं कि हो सकता है इस साल में भी हो जाए। तो अगर इलेक्शन 2013 में अक्टूबर नवंबर में ही होते हैं और साथ में 14 में भी मान लीजिए, चलो आप आम आदमी की भविष्यवाणी समझ लेते हैं, मगर ज्योतिष में नहीं लगता है। अगर ये इलेक्शन जब भी होते हैं, ये इसमें बहुत बड़ा युद्ध होगा। ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इजी नहीं होगा, मगर उस आग के दरिया में नरेंद्र मोदी प्रहलाद की तरह निकलेंगे और जीत जाएंगे। मगर उनको हिरण्यकश्यप को नहीं हराना है, उनको भी एक देवता को ही हराना है, वो है नीतीश कुमार।